अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 मैथमेटिक्स है सेकंड ईयर की। क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि हमने इनके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं या डबल डेरिवेटिव कहते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। बस ये प्रोसेस है। डेरिवेटिव लेना आप पहले सीख चुके हैं, जस्ट अब हमने इसको हर क्वेश्चन में रिवाइज करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू -x³ प्लस 6x प्लस 9। तो dy बाई डी एक्स दोनों साइड पे लेंगे। माइनस बाहर d बाई डी x³ प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर d बाई डी x प्लस d बाई डी एक्स 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस बाहर x³ है, पावर रूल लगेगा। पावर पहले, पावर में से एक कम, जिसकी पावर है उसका साथ होगा डेरिवेटिव। तो x की पावर है, x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस 6। अब x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 है और सिमिलरली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो फाइनल हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -3x² प्लस 6। ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का सेकंड लेंगे, d बाई डी एक्स बाहर, -3 कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, d बाई डी एक्स x², सिमिलरली d बाई डी एक्स 6। अब यहाँ पे -3, ये क्या बनेगा भाई, d² y ओवर डी x²। -3x² का मतलब है पावर रूल लगेगा 2 पहले, उसमें से कम करेंगे तो खाली x, और x की पावर जो है x की पावर 2 थी तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसी तरह 6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा -6x। तो -6x ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अब सिमिलरली हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। f ऑफ x है 30x² माइनस x³। तो f(x) का जब सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो उसके सिंगल प्राइम आ जाएगा। ये इस तरह भी आप इसे डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। अब 30 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और पावर रूल इस पे लगेगा, पावर पहले पावर में से कम। सिमिलरली यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से कम। तो ये बन जाएगा 60x माइनस 6x। ओके, बल्कि यहाँ पे 6x नहीं आएगा, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा 3x²। उसका जब डेरिवेटिव आगे लेंगे तो तभी कुछ होगा, ये आ जाएगा। ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है। अब अगेन इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 60 और कांस्टेंट बाहर इसका डेरिवेटिव -3 कांस्टेंट बाहर इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ से 60 आएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 है, -3x² है, फिर से पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी और पावर में से कम, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, x की पावर 2 थी तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये बन जाएगा 60 माइनस 6x। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है किसका, डबल डेरिवेटिव। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव लें फर्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पावर है तो पावर रूल लगाए, पावर पहले पावर में से कम तो एक बचेगा, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो पावर किसकी थी, -5x प्लस 9 की। तो -5x का डेरिवेटिव जो है वो -5 आएगा और 9 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। इसको हल कर लेते हैं, ये बन जाएगा -10 -5x प्लस 9। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 50x माइनस 90, ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो 50 कांस्टेंट है, बाहर ले लें,
एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव माइनस 90 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें। अब ये 50 एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, 90 कांस्टेंट है, आंसर 0 होगा। तो फिर से आंसर क्या आ गया, 50 आ गया, और ये हमारे पास क्या है, एक्स का डबल डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये इस तरह करके आपने ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो दोनों तरफ से d बाई डी एक्स लें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट बाहर ले लें, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 6, 5 कांस्टेंट है बाहर ले लें, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6 बाहर ले लें, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 6 की पावर है, x की पावर 6 है, 6 पहले आ जाएगा, पावर में से कम करेंगे 5 बचेगा, प्लस 5, अब 3 पावर है बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 6, 2 पावर है ये पीछे आ जाएगी, और x इसमें से कम करेंगे तो एक ही बचेगी। तो ये बन गया हमारे पास 12 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 15 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 12 एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसका अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स हम ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से 12, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स रेज टू पावर 5, फिर 15 कांस्टेंट बाहर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे माइनस 12 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो फिर से पावर रूल लगेगा, 12 पहले है 5 पीछे आएगा, तो ये बनेगा 60 एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, पावर में से कम करना होता है हमने। सिमिलरली 2 बाहर आएगा, ये बनेगा 30, पावर में से कम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा, तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो ये फाइनल आंसर है किसका, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, जो मुझे नज़र आ रहा है क्वेश्चन 20x माइनस 3 है, तो यहाँ से इसका सिंगल डेरिवेटिव लें, 20 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 3, तो 20 x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो आंसर क्या आ गया, 20 आ गया, किसका, सिंगल डेरिवेटिव का। अब इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव का मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको लिख लें आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके -4। ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव लें, y के ऊपर प्राइम लगा दें, 2 वैसे कांस्टेंट है, अब पावर पहले, पावर में से एक कम। ठीक है, तो ये बन गया -8 एक्स रेज टू पावर -5, ये है सिंगल डेरिवेटिव। अब जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो डबल प्राइम लिखें, -8 वैसे आएगा, -5 पहले आ जाएगा, पावर रूल फिर से लगेगा, और इसकी पावर मज़ीद कम कर दें। ठीक है, तो ये 40 एक्स रेज टू पावर -6, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 6, तो ये हमारा क्या है, डबल डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 की पावर 3। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आपको पता है प्रोडक्ट हो रहे हैं दो फंक्शंस, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को खाली छोड़ दें, इसका लें डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं, पावर कम करें, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 3x माइनस 4 की पावर थी, तो 3x का डेरिवेटिव 3 है और -4 का 0 है, तो ये आ जाएगा। यानी कि अब हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिया, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, अब प्लस करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेके आएगा 2x। ठीक है ना, पावर रूल लग के इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 3 × 3 9 × x स्क्वायर,
3x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2x बाहर आ जाएगा 3x माइनस 4 होल पावर 3। अब यहाँ से जो है इस तरह तो हमें 2 पावर रूल लगाना पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो 3x माइनस 4 की पावर 2 जो है वो कॉमन ले लें। इधर क्या बचेगा 9x स्क्वायर और इधर क्या बचेगा प्लस 2x 3x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 15x स्क्वायर माइनस 8x। अब ठीक है, क्यों? अब क्योंकि अब एक ही प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते ना, यहाँ पे अलहदा से प्रोडक्ट रूल लगता और यहाँ से अलहदा से प्रोडक्ट रूल लगता, तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो अब एक ही प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें फर्स्ट को खाली छोड़ दिया। इसका डेरिवेटिव लें, देखें 15 पहले है, पावर रूल लगेगा 2 पीछे आएगा, ये बन जाएगा 30x माइनस 8x। तो 8 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा -8 होगा। सिमिलरली प्लस अब 15x स्क्वायर माइनस 8x को वैसे रख दें और 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है, सॉरी पावर है और पावर में से कम करेंगे और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें 3x माइनस 4 था, तो 3x माइनस 4 में 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और 4 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो फाइनली जो है हमारे पास क्या होगा 3x माइनस 4 कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 30x माइनस 8 प्लस अब ये कॉमन मैंने लिया हुआ 15x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और इसके बाहर क्या आ रहा है 3 इंटू 6, ठीक है। तो फर्दर इसे सॉल्व करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक ही है। एट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 4। अब सिंगल डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगाएं, पावर पहले, पावर में से एक कम कर दें, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5 और -1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दो टर्म्स हमारे पास बन गई हैं, एक ये और एक ये, तो इनका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा। अब फॉर कांस्टेंट है बाहर रहने दें, ये फर्स्ट टर्म है, इसको भी बाहर इसको एज इट इज़ लिखा और डेरिवेटिव लें आप किसका 2x प्लस 5 का। सिमिलरली प्लस 2x प्लस 5 वैसे रहने दें और डेरिवेटिव लें किसका फर्स्ट फंक्शन का, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x सॉरी -1 होल रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ से देखें 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1 होल रेज़ टू पावर 3 और इसका डेरिवेटिव आ गया 2, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव 2 है, 5 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस 2x प्लस 5 वैसे आ जाएगा, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, फिर से पावर पहले, पावर में से एक कम, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से जो कुछ कॉमन आता है वो आप कॉमन ले लें। 4 तो वैसे ही बाहर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो इसको लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2, यहाँ पे क्या बचा
3 आएगा बाहर, और 2x+5 है और 2x+5 है, इसका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपने प्लस नहीं लगाना, बल्कि ठीक है, यहाँ पे 3 2x+5 और 2x+5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में यहाँ से एक बाहर कॉमन ले लिया है, एक यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 कॉज ऑफ 10x, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है, एंगल 10x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 10 होगा। तो फाइनल हमारे पास हो गया -10 साइन ऑफ 10x। ये है आपका सिंगल डेरिवेटिव। अगर इसी का डबल डेरिवेटिव हम लेना चाहें तो ये आ जाएगा -10 साइन 10x का फिर से डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ 10x, और 10x का डेरिवेटिव फिर से 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -100 कॉज ऑफ 10x। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट x/2। अब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव लें, हमें पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, जो भी एंगल है वो साथ आ जाएगा और साथ में उस एंगल का डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो फाइनल ये बनेगा हाफ सीकेंट स्क्वायर x/2। ये इसका है सिंगल डेरिवेटिव। अब अगर इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या बनेगा, हाफ, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, एक पावर कम, फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। तो सीकेंट की पावर थी, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। अच्छा, ये हम बोलते x ही हैं, लेकिन साथ में हमेशा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा। ये कैंसिल हो गए, एक हाफ फिर से आ गया हमारे पास, और इस तरह सीकेंट और सीकेंट इसका भी स्क्वायर आ गया, और साथ में क्या आ गया, टेंजेंट x/2। तो ये आपके पास क्या है, सिंगल इसका डेरिवेटिव। अब ये है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब इसका सिंगल अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते होते हैं कि जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो साइन 5 थीटा की पावर थी तो इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे, और वो आएगा कॉस 5 थीटा, और साथ में क्या होता है, जो एंगल है उसका डेरिवेटिव, तो वो भी क्या होगा, 5। तो टोटल ये बन जाएगा 10 साइन 5 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा। अब ये है एक सिंगल डेरिवेटिव इसका। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो 10 बाहर रहेगा, पावर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या आएगा, साइन 5 थीटा, वैसे कॉस 5 थीटा का डेरिवेटिव -5 साइन 5 थीटा, साथ में 5 प्लस, अब कॉस 5 थीटा वैसे ही, साइन 5 थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ 5 थीटा, साथ में एंगल का डेरिवेटिव 5। अब 5 कॉमन ले लें दोनों में से तो बाहर बन जाएगा 50, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस 2 थीटा के। तो 2 थीटा तो नहीं है यहाँ पे, 5 थीटा, इसको जब डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 थीटा बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5 कॉस 10 थीटा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे थीटा चल रहा है,
यहाँ से भी जैसे ये आपने 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा लिखा था ना, तो ये इक्वल हो जाता है साइन 10 थीटा के, यानी कि ये बन जाता है 5 साइन 10 थीटा। तो वहाँ से भी इसका आप डेरिवेटिव लेते विदाउट टेकिंग प्रोडक्ट रूल, तो भी इसका आंसर यही आ जाना था। अच्छा, इसमें हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है वो भी आप चलें आप नोट कर लें। फार्मूला हमने यूज़ किया cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो वाला अप्लाई किया हुआ है। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है। पावर में से कम किया और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 है। 2 cos थीटा, 2 जो है कांस्टेंट है ये रहेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है तो ये बन जाएगा -2 साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस 2 साइन थीटा और 3 प्लस 2 cos थीटा होल रेज टू पावर -2, ठीक है। तो अब इसके ऊपर फिर से हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एफ डबल प्राइम थीटा, 2 साइन थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ, इसके ऊपर लगाएंगे डेरिवेटिव। तो पावर रूल लगेगा -2 पावर पहले, पावर में से कम और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2 cos थीटा है, इसका फिर से डेरिवेटिव -2 साइन थीटा आ जाएगा। तो ये पहला, फिर इसी तरह इसको एज इट इज़ लिखेंगे और 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो होगा 2 cos थीटा। बस इसे सिंप्लीफाई आप करना है, -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो ये बन जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा ये एक -2 यहाँ पे भी था तो ये -2 4, ये +8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा +8 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बचेगा 3 + 2 cos थीटा की पावर -3 प्लस 2 cos थीटा, ये बनेगा 3 + 2 cos थीटा और इसकी पावर -2। तो कुछ कॉमन लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है और 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब ये -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 बच जाएगी, 3 + 2 cos थीटा की पावर -1, यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो बाकी क्या बचेगा, cos थीटा बचा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको डिनोमिनेटर में भी दोनों को लिख के आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻²x x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से फिर से वही लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस सेकंड वैसे ही, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का आपको बताया था कि एक दफ़ा आपने एज इट इज़ लिखना है, फिर जो उसका एक्सपोनेंट हो, जो उसकी पावर हो, उसका डेरिवेटिव लेना है। पावर है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, वो 2 होगा। तो बस इतना काम करना है। अब दोनों में से e⁻²x कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा और यहाँ पे क्या बच गया, 2 × x² प्लस 1, या फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को भी कॉमन ले लें, x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, इसका अगेन जो है डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट रूल से। 2 सबसे बाहर रहेगा, फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, और फिर से ये एज इट इज e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2e2x। ठीक है, कैसे आया पहले भी बता चुके हैं, e2x को एज इट इज लिखना है, फिर जो उसका एक्सपोनेंट है यानी कि 2x है उसका डेरिवेटिव भी साथ लिखना है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पहले ही कॉमन है, e रेज टू पावर 2x भी कॉमन ले लें, फिर से यहाँ पे बचा 1 + 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस, ये 2 भी है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और 2e⁻² 2x। अब इसमें बच गया 2x स्क्वायर, 2x + 2x 4x, 1 + 2 3। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 14 है f(x) = x² + 1 log of x² + 1। ठीक है, तो ये एक फंक्शन एक log वाला फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। अब log का डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं, log के साथ जो चीज़ भी होती है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसको एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर उसका लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, सॉरी उसका लेते हैं डेरिवेटिव, जो कुछ log के साथ होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखें और फिर उसका क्या ले लें डेरिवेटिव। सिमिलरली अब log वाली टर्म वैसे रहेगी और इसका डेरिवेटिव ले लें तो वो आएगा 2x आएगा, क्यों x² पे पावर रूल लगाएंगे, 2x 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये अब कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे बच गया 2x और यहाँ पे बच गया 2x इंटू log ऑफ x² + 1। तो 2x कॉमन ले लें, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे log ऑफ x² + 1। तो ये एक सिंगल डेरिवेटिव है हमारे पास। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, 2 बाहर, x को एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 आएगा, log का फिर से क्या आएगा, ये आएगा डेरिवेटिव, प्लस 1 + log ऑफ x² + 1 एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये अब इसमें सॉल्व करेंगे हम, ये 2x बनेगा, ये x है तो ये बन जाएगा 2x² / x² + 1, और सिमिलरली प्लस 1 + log ऑफ x² + 1। तो बस इतना ही है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, y = 4x7 + x⁻6 - x⁻5, और यहाँ पे हमने y4 फाइंड करना है। ठीक है, इंडिकेटेड डेरिवेटिव उसने कहा फाइंड करें, तो यहाँ पे d4 है तो इसका मतलब y4 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, y4 यहाँ पे अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख दें ब्रैकेट में, या फिर इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले पावर में से कम, पावर पहले पावर में से कम, पावर पहले पावर में से कम। ठीक है, तो 28x⁻6 6x⁻5 - 4x⁻3, ये क्या आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डबल लेते हैं तो फिर से मल्टीप्लाई करें, 6 × 8 48 बनेगा, 168 बन जाएगा, x⁻5 ये बनेगा 30, x⁻4 ये बनेगा 12, x⁻2। ठीक है, अब इसी का थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर से पावर पहले मल्टीप्लाई होगी, 840 x⁻4 120 x⁻3 24x। ठीक है, अब फिर से इसका जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होगा,
पावर पहले, पावर में से कम, और 24x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो ये इस तरह जो है इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू है 2x रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। 2/x को 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। इसके 5 डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं। पहला डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 1, तो सॉरी y प्राइम 2 पावर पहले, पावर में से एक कम, तो ये बन गया आपके पास -2x रेज टू पावर -2। अब इसी का जब डबल डेरिवेटिव लेंगे, -2 पहले से है, -2 पावर पहले आ जाएगी और इसमें से एक कम करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4x रेज टू पावर -3। फिर इसका जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो 4 वैसे ही है, पावर पहले आएगी और पावर में से एक कम होगा, तो ये बन जाएगा -12x रेज टू पावर -4। इस तरह y4 है, ठीक है। तो -12 जो है वो पहले, -4 फिर पीछे आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, एक कम होगा, तो आंसर होगा 48x रेज टू पावर -5। सिमिलरली जब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे तो 48 इंटू -5 x रेज टू पावर -6, एक एक कम करते जाएंगे पावर रूल से, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 240 -240 x रेज टू पावर -6, या फिर इसको लिखेंगे -240 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 6। ये क्वेश्चन आपके सेंड अप में भी आ चुका है, ठीक है। तो इतना ही इसको करना। 17 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई एक्स। इसके हमने 3 डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल जो भी है साथ रहेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है पाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा पाई, क्योंकि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस साइन, ठीक है। ये आ गया इसका सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव लें, माइनस पाई वैसे ही रहेगा बाहर, साइन पाई का डेरिवेटिव कॉस पाई एक्स, साथ में एंगल का डेरिवेटिव पाई आ जाएगा, तो ये पाई बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर कॉज ऑफ पाई एक्स। फिर से जब डेरिवेटिव लेते हैं इसका थर्ड, तो ये क्या बनेगा, माइनस पाई स्क्वायर बाहर रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई एक्स, और फिर से एंगल का डेरिवेटिव पाई साथ आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई की पावर 3 हो जाएगी, 2 ये और 1 ये, साथ में क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स। तो ये क्या है इसका थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको ऐसे लिखें। अब ये क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट है, तो इसको ऊपर जाके कॉज लिख दें 2x प्लस 1, और इसके हमने निकालने हैं 4 डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव ले लें, कॉज का माइनस साइन है, एंगल वही सेम आता होता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव जो है 2x प्लस 1 है, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, 1 का 0 आएगा, फाइनली बन जाएगा -2 साइन 2x प्लस 1। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, -2 पहले से है, साइन का डेरिवेटिव है cos 2x प्लस 1, एंगल का डेरिवेटिव 2, फिर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे -4, ये बन जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 1। फिर से इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, तो -4 वैसे ही, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 1, और एंगल का डेरिवेटिव 2 साथ में, तो अब ये हो जाएगा 8 प्लस का 8, ठीक है, साइन ऑफ 2x प्लस 1। और अब जो है इसका जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 साइन का डेरिवेटिव कॉस, और साथ में 2 आएगा, 2 क्यों आ रहा है भाई, ये एंगल का डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा 16 कॉस ऑफ 2x प्लस 1। तो ये इसके हमने फोर्थ डेरिवेटिव
फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। ए पार्ट में हमने क्या करना है, सिंगल और डबल डेरिवेटिव लेने हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव ले लें, पावर रूल लगाएं, 3x स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव 2। डबल डेरिवेटिव इसी का ले लें, ये बनेगा, फिर से पावर रूल लगाएंगे, 6x आएगा। ठीक है, अब ये काम तो हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में वो कहता है इन जर्नल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। ये उसने एक फार्मूला हमें बता दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि यूज एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, इसको यूज करें। ठीक है, एंड यूज डेफिनेशन टू फाइंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। तो वो डेफिनेशन से भी वो कहता है कि यही चीज फाइंड कर दें। ठीक है, तो डेफिनेशन हमें उसने बता दी, हम फिर से लिख लेते हैं। वो है लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। बस इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। अब क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि जो एफ प्राइम है इसमें हमने क्या करना है, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करना है। तो कर दें भाई, 3 जहाँ पे एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, प्लस क्या है 2 है, माइनस, अब एफ प्राइम ऑफ एक्स से माइनस भी कर दें। ठीक है, कोई काम नहीं किया, बल्कि एफ प्राइम ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस कर दिया है, फिर माइनस करना था वो भी कर दिया और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया। उसको ज़रा ओपन कर लें, स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2x डेल्टा एक्स आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा प्लस 2, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस अप्लाई होगी और माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। 3x स्क्वायर से माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे जो कुछ भी बच गया है उसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, इससे भी कॉमन लें और इससे भी कॉमन लें, तो यहाँ पे बच गया 3 डेल्टा एक्स और यहाँ पे बच गया 6x। डिवाइड किससे हो रहा है भाई, डेल्टा एक्स से हो रहा है, ये इससे हो गया कैंसिल, तो हमारे पास टर्म बच गई डेल्टा एक्स गोज टू 0 3 डेल्टा एक्स प्लस 6x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6x अकेला था तो वो ऐसे ही रहेगा, तो ये 0 हो गया। आंसर क्या आ गया, 6x आ गया, किसका, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का। तो यहाँ से आप देखें कि हमने वैसे फाइंड किया, आंसर 6x आया, अगर हमने बाय डेफिनेशन किया फिर भी क्या आ गया, 6x आ गया। तो यही कुछ हमने प्रूव करना था। अच्छा, क्वेश्चन 20 है कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू दिस, डी क्यूब इज दिस। तो ये हमने शो करना है। इसका मतलब है एफ जी का हमने जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड और थर्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किसका, एफ जी का। यहाँ पे एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है। कोई फंक्शन कौन से ये नहीं बताया गया, बस सिर्फ हमें बताया गया कि ये फंक्शन है। तो हम जो है सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है कि आपने इसको जी प्राइम का नाम देना है और जिसका डेरिवेटिव हो उसको एफ, और इधर आ जाएगा एफ जी प्राइम कह दें या डी उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, चलें इसको ऐसे लिख देते हैं एफ ऑफ जी। ठीक है, अब इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर पहले पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो एफ खाली छोड़ दें, जी का एक दफा डेरिवेटिव लिया, जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली जी का डेरिवेटिव इसको खाली छोड़ेंगे, एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ प्राइम। सिमिलरली प्लस इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, सिंगल तो पहले से लिया हुआ था एक और लेंगे तो डबल बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड को अब खाली छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया।
अब इनमें जो ऐड होते हैं उनको ऐड कर लें, एफ जी डबल प्राइम, वैसे ही जी प्राइम एफ प्राइम जी प्राइम एफ प्राइम, तो ये बन जाएगा 2 एफ प्राइम जी प्राइम, और जी प्राइम जी एफ डबल प्राइम वैसे आ जाएगा। ये आ गया डबल डेरिवेटिव आपके पास, यानी कि ये था डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ जी। ये गिवन था जो हमने फाइंड कर लिया। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं फिर से। अब इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल, एफ वैसे ही खाली छोड़ दिया, जी का डेरिवेटिव लिया, थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरह आप जी को खाली छोड़ना है, यानी कि जो भी जी डबल प्राइम है वैसे आ जाएगा, एफ का डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम आएगा, प्लस 2 बाहर ले लें कॉमन, एफ प्राइम जी प्राइम है तो एफ प्राइम को एज इट इज लिखा, जी का डबल डेरिवेटिव, जी को एज इट इज लिखा, एफ का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस लास्ट वाली टर्म जी एज इट इज, एफ का डबल डेरिवेटिव तो क्यूब बन जाएगा, प्लस एफ डबल प्राइम को खाली छोड़ा, जी का डेरिवेटिव जी प्राइम आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ जी डबल प्राइम फिर जी एफ ट्रिपल प्राइम, ठीक है, ये वाली टर्म लिख दी और ये वाली टर्म लिख दी। अब जी डबल प्राइम एफ प्राइम, जी डबल प्राइम एफ प्राइम, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बनेगा 2 एफ प्राइम जी डबल प्राइम, और ये है एफ प्राइम जी डबल प्राइम, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 एफ प्राइम जी डबल प्राइम। सिमिलरली इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जी प्राइम एफ डबल प्राइम जी प्राइम एफ डबल प्राइम, ये 2 है और एक ये है, तो ये भी क्या बन गया 3 एफ डबल प्राइम जी प्राइम। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी, जो कि इधर की हुई है, इसको हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया।